नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको राहुल गांधी का ये बयान याद है? अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। अब राहुल गांधी के इस बयान को राहुल गांधी के उस बयान से जोड़िए जो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जो मैं ठान लेता हूं वो करके दिखाता हूं। और साथ ही एक चीज़ और वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब उन दोनों चीज़ों को राहुल गांधी का जो मैंने बयान सुनाया गुजरात के बारे में, इससे जोड़ के देखिए तो आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी ने ये बात यूं ही कह दी थी, या सच में इस बात के पीछे कुछ वजन है या उनकी कुछ सोच थी? मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी के इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। राहुल गांधी के जो क्लोज लोग हैं वो बताते हैं कि दरअसल राहुल गांधी का सपना लोकसभा चुनाव जीतना नहीं है, या यूँ कहें कि लोकसभा चुनाव जीतना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता है वो तो रहेगा लेकिन उनका ड्रीम सियासी जो प्रोजेक्ट है, सपना है, वो लोकसभा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बनना नहीं है। वो जानते हैं कि वो अल्टीमेटली हो ही जाएगा, लेकिन उनका सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी और शाह को गुजरात में मात देना। और राहुल गांधी ने ये जो सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है, इसके पीछे एक पुख्ता कारण भी है, क्योंकि उन्होंने 2017 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होते देख लिया था। तकरीबन बहुत नज़दीक पहुंच गए थे जब 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी बमुश्किल सरकार में वापस आ पाई थी। राहुल गांधी को उस दिन समझ में आ गया था कि अगर गुजरात में हल्का सा जोर लगाया जाए और एक सिस्टमैटिक तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो गुजरात की जनता बीजेपी से मुक्त होने के लिए तैयार है। 2022 में राहुल गांधी थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट से हट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद जो 2017 का मोमेंटम है, उस मोमेंटम को वहाँ की लोकल यूनिट कैश करने में कामयाब होगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उल्टा आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ज़मीन खा गई वहाँ पर। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। यात्रा के दौरान बीच में थोड़ा सा समय उन्होंने निकाला था, क्योंकि यात्रा के ज़रिए उनका लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ज़मीन तैयार करना था। इसलिए वो गुजरात पे उतना ध्यान नहीं दे पाए और लोकल यूनिट उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उस वक्त कुछ नेता कांग्रेस छोड़ भी चुके थे, बड़े कुछ चेहरे जिन पर उम्मीद थी राहुल गांधी को। ऊपर से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने वहाँ जाकर वही काम किया जो अक्सर करती है, वो बीजेपी के लिए एक आसान की उन्होंने गेम। तो इसलिए वो 2022 में झटका सॉलिड लगा। ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने की बजाय धराशायी हो गया। लेकिन उसके बाद उसी दिन कहते हैं राहुल गांधी ने उसी टाइम जब गुजरात का नतीजा है, उसी टाइम ठान लिया था कि अब इस प्रोजेक्ट को वो अपने हाथों में लेंगे और अगले चुनाव में अपनी तरफ से 101% कोशिश करेंगे कि बीजेपी को गुजरात में मात मिले। गुजरात में बीजेपी को मात मिलने का मतलब है 4 जो गुजराती इस देश को चला रहे हैं, उन चारों को मात मिलना। मोदी, शाह, अडानी एंड अंबानी। बाकी इनके नीचे जो छोटे हैं वो अलग हैं। 4 मेजर गुजराती जो देश की कमान संभाले हुए हैं,
एक स्टेट जीतने से राहुल गांधी को लगता है उनकी साख को बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा, बहुत बड़ा बट्टा लगेगा उनकी साख को। इसलिए राहुल गांधी ने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है और उन्होंने अपनी टीम से डिस्कस भी किया है इसको, और बिहाइंड द सीन उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होते ही लगा दिया था, जिसमें सर्वे करने वाले भी है, जिसमें कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने वाले भी है, जिसमें अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने वाले भी है, जिसमें ये देखना भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा गया है कि आम आदमी पार्टी ने हमें कहाँ कहाँ कितना नुकसान पहुंचाया है और किस वजह से नुकसान पहुंचाया है। ये 5-6 तरह की टीमें वहाँ पर बैकहैंड काम कर रही है, जो बहुत कम लोगों को पता है दरअसल कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की एक बीमारी है। कांग्रेस में अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं, खास करके हाईकमान को शुरू करती है, तो वहाँ के राज्य के जो नेता हैं वो इतना ढिंडोरा पीट देते हैं, इतना ढिंडोरा उसका पीट देते हैं और चमचागिरी में लग जाते हैं उसके ज़रिए हाईकमान को खुश करने में, कि वो पूरा प्रोजेक्ट ही दरअसल धाराशाही हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। अब जब इस बार तय हुआ कि गुजरात का कांग्रेस का अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में होगा, तो थोड़ी सी हैरानी हुई थी सबको जानकर कि अचानक बीच में गुजरात कहाँ से आ गया। असम जाते, केरल करते, उत्तर प्रदेश करते, जहाँ चुनाव होने हैं पंजाब करते, गुजरात में क्यों? गुजरात में जहाँ पार्टी की इतनी बुरी हालत है। उसकी वजह यही है कि गुजरात में जाकर एक अधिवेशन के ज़रिए बड़ा संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं, और उससे पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन इसलिए बढ़ गई कि अचानक से एक प्रोग्राम आता है राहुल गांधी का और कहा जाता है कि अभी 8 और 9 मार्च को राहुल गांधी गुजरात दौरे पर है। उससे पहले कल मुंबई में धारावी जा रहे हैं, वो धारावी के लोगों से मिलेंगे। अचानक से राहुल गांधी का दौरा हो गया, कहाँ का? गुजरात का। और पिछले कल याद कीजिए, मैंने आपको एक तस्वीर भी दिखाई थी, केसी वेणुगोपाल गुजरात गए थे। कहा गया था कि केसी वेणुगोपाल तैयारी देखने गए हैं कि 8 और 9 अप्रैल के लिए क्या तैयारी है। अब केसी वेणुगोपाल ने वहाँ से कुछ फीडबैक दिया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी खुद लगता है तैयारियों से खुश नहीं है केसी वेणुगोपाल की रिपोर्ट से, इसलिए खुद देखने गए हैं 8 और 9 मार्च को। अधिवेशन की तैयारी तो देखेंगे ही, पर इस 8 और 9 मार्च को राहुल गांधी ने का जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से वो अलग अलग जगहों पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मिलेंगे और संदेश साफ देना चाहते हैं राहुल गांधी कि बूथ, मंडल और आपका जो ज़िला लेवल है, नीचे से संगठन को उठाइए। अभी 2 साल है, 2.5 साल है चुनाव के लिए, नीचे से पार्टी को उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो ऊपरी नेताओं से मिलने की बजाय, मतलब उनसे भी मिलेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता और जो लोग हैं उनसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी, आप देखिएगा कहीं भी जाते हैं, बड़े नेताओं के साथ बैठक होती है उनकी, किसी भी राज्य में सब कुछ होती है। गुजरात जब गए थे, ये जो आपको मैंने सुनाया, ये जो उनका बयान, उस वक्त गए थे जब गुजरात में कांग्रेस दफ्तर पर आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, और उस वक्त वो कार्यकर्ताओं से मिले थे, वहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया था उन्होंने। इसी काम में अपने सहयोग के तौर पे उन्होंने यूथ कांग्रेस को इस्तेमाल करना शुरू किया है। यूथ कांग्रेस की ड्यूटी लगाई है खास करके सोशल मीडिया को ट्रैप करने की, और सोशल मीडिया पर किस तरह से कांग्रेस घर घर तक गुजरात में अपनी बात पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस और सोशल मीडिया विंग को दी गई। यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग को, मेन कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग को नहीं, क्योंकि वही बात कि मेन कांग्रेस जब कुछ कहती है तो बात बहुत जल्दी फैल जाती है। यूथ कांग्रेस के जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, आजकल उनका स्पेशल सेशन भी ट्रेनिंग सेशन टाइप चला, वो इसी को ध्यान में रखता हुआ चला कि गुजरात को लेके उनको कुछ चीज़ें बहुत क्लियरिटी से दी गई हैं कि वो किस तरह से बूथ लेवल पे जाके या छोटे छोटे कस्बों के लेवल पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, और फिर उस व्हाट्सएप के ज़रिए रोज़ाना कांग्रेस अपनी बात उन तक पहुँचाएगी।
इस सिलसिले में हो सकता है कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष भी जल्द बदला जाए और किसी ऐसे चेहरे को कमान दी जाए जो सच में एक जोश पैदा कर सके पार्टी में। बहुत सारे लोग जिग्नेश मेवानी का नाम ले रहे हैं। मैं भी एक मानता हूं कि जिग्नेश मेवानी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना ज़रूरी है, वो हैं इस काबिल नेता। लेकिन देखिए, पार्टी में जब अध्यक्ष किसी को बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका राजनीतिक करियर नहीं देखा जाता। कास्ट और कास्ट कॉम्बिनेशन, वोट कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सही बैठता होगा वो मुझे लगता है कांग्रेस का अध्यक्ष वहाँ का गुजरात का होगा अगला। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि अभी कांग्रेस के पास गुजरात में कोई बड़ी लीडरशिप ऐसी है नहीं। ले दे के अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी से पूछो गुजरात में कांग्रेस के कौन से नेता आपको दिखते हैं तो आपको दो ही नाम सुनाई देते हैं। एक है जिग्नेश मेवानी और दूसरी है मुमताज़ पटेल, जो अहमद पटेल की बेटी है, जो ना विधायक है ना कुछ है। मुमताज़ पटेल से भी कुछ वादा तो ज़रूर हुआ है, वरना इतनी बार टिकट डिनाई होने के बाद जैसे उनके भाई ने पार्टी को छोड़ दिया, मुमताज़ पटेल आज भी टिकी हुई हैं। इसका मतलब उनसे कुछ तो वादा है और उस वादे को पूरा करने का शायद टाइम जल्द आने वाला है। मुमताज़ पटेल भी आपको एक बड़े अहम रोल में दिख सकती हैं। वो भी युवा हैं, अच्छी वक्ता हैं, दिल्ली में अच्छा कैंपेन किया उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए। तो कुल मिला के जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट है गुजरात में फतेह हासिल करना, उसकी तैयारी में एक तरह से एक जिस तो कहते हैं ना कि इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप तो अभी कांग्रेस में नहीं बना, लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट तरीके से गुजरात को ले रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। और कहा जा रहा है कि गुजरात को राहुल गांधी पर्सनली देख रहे हैं। बाकी किसी राज्य में राहुल गांधी पर्सनल इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पार्टी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुजरात की हर चीज़ को राहुल गांधी खुद मॉनिटर करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उस बयान से की थी। और उसके बाद अब जब राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ से क्लियर डायरेक्शन सबको दे के आएंगे। और उसके बाद 8 और 9 अप्रैल को वहाँ जो अधिवेशन कांग्रेस का होना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे संदेश न सिर्फ गुजरात के लिए निकलेंगे, पूरे देश के लिए भी कांग्रेस अपना बताएगी अगले 4 साल का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब उस 4 साल के प्लान ऑफ एक्शन में जब कांग्रेस रखेगी इस देश के सामने, तो उसमें फिर ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इनका खाका भी होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, उसमें गुजरात भी होगा, उसमें असम भी होगा, उसमें केरल भी होगा, उसमें पंजाब भी होगा, उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा, उत्तराखंड भी होगा। और उत्तराखंड से याद आया कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस उत्तराखंड को क्यों भूल गई है। शुक्र है कांग्रेस के कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा और उत्तराखंड को लेकर कुछ हलचल शुरू हुई। कल सप्पल वहाँ पर गए थे कांग्रेस नेता बाकायदा, और वहाँ अनाउंस करके आए हैं कि मेरा वोट मेरा अधिकार कांग्रेस ने कोई शुरू किया है प्रोग्राम, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी, जहाँ पर ये पार्टी जो है, पार्टी की टीम ये तय करेगी, देखेंगे पार्टी के कार्यकर्ता कि कहाँ किसके कितने वोट हैं। ये जो खास करके वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का एक नया मामला सामने आने लगा है कि सरकार बीजेपी जो है वो कैसे चुनाव जीत रही, किस तरह से एक ही एपिक नंबर पे कई स्टेट्स में अलग अलग वोट बने हैं, उस सब को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड में शुरू हो गई है। और पहला राज्य कांग्रेस ने इसी को चुना है। तो इसका मतलब चलिए देर ही सही दुरुस्त आए, मतलब देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो हुई, कुछ तो हलचल हुई, कुछ तो फ़र्क पड़ा हमारे कुछ कहने से। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद अपने क्रेडिट ले, मेरे को उत्तराखंड से 2 लोगों के कॉल आए और एक और जगह से भी कांग्रेस के कॉल आए, कांग्रेस के नेता कि उन्होंने कहा कि आपने जेन्युइन बातें उठाई थी और उसको लेके कुछ हलचल हुई है। क्योंकि वहाँ शेयर हुआ मेरा वीडियो लोकल उसमें, तो वो बात तो दिल्ली तक पहुँच ही जाती किसी तरह। खैर, पर चलिए कुछ तो हलचल हुई। तो ये राज्य है, जब इन सब राज्यों का एक खाका आपको गुजरात अहमदाबाद अधिवेशन में देना पड़ेगा, इस देश के सामने रखना पड़ेगा। और जब खाका रखोगे तभी तो उस पर कुछ काम कर पाओगे, एक मैप बनाओगे तभी तो उस पर पार्टी काम करेगी। अदरवाइज़ ऊपर तो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लीजिए,
जब नीचे कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गाइडेंस ही नहीं होगी, कोई दिशा निर्देश ही नहीं होंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। शायद इसी की आशंकाओं को देखते हुए राहुल गांधी ने गुजरात वाला पूरा प्रोजेक्ट खुद अपने अधीन रखा है और खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।